नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता की हमारी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएनएस 2023 के एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं कानून की आत्मा जैसे चैप्टर को समझने वाले हैं। ये है अध्याय 3 यानी साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस। इसमें आज हम धारा 14 से लेकर 24 तक का सफर करेंगे और ये वो धाराएं हैं जो ये बताती हैं कि आखिर कब कोई काम अपराध नहीं माना जाता। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कानून की गहराइयों में उतरे ना, एक बहुत ही बेसिक सवाल पर रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या हर वो काम जो देखने में अपराध लगता है सच में कानून की नज़र में भी अपराध होता है? मतलब, क्या किसी की जान ले लेना हमेशा ही हत्या कहलाएगा या किसी को चोट पहुंचाना हमेशा जुर्म होगा? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा चौंका दे। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। और जानते हैं, यही वो वजह है जो इस चैप्टर को इतना इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। देखिए, बीएनएस की हर एक परिभाषा, हर सजा इन साधारण अपवादों यानी जनरल एक्सेप्शंस के साथ ही पढ़ी और समझी जाती है। जैसे एक बहुत कॉमन सा उदाहरण है, अपनी जान बचाने के लिए यानी आत्मरक्षा में की गई हत्या वो हत्या का अपराध नहीं होती। तो असल में ये जो एक्सेप्शंस है ना, यही वो लकीर खींचते हैं जो बताते हैं कि कौन सा काम अपराध है और कौन सा न्याय संगत। तो चलिए, सबसे पहले हम उन सिचुएशंस को देखते हैं जहां कानून खुद एक शील्ड, एक कवच की तरह खड़ा हो जाता है। ये वो काम है जिन्हें या तो कानून खुद करने को कहता है या फिर उन्हें सही ठहराता है। तो सबसे पहले है धारा 14। ये उन लोगों को प्रोटेक्शन देती है जो कानून का पालन करने के लिए आबद्ध हैं, मतलब बाउंड बाय लॉ है। अब ये कहती क्या है? ये कहती है कि अगर ऐसा कोई इंसान अच्छी नीयत से यानी गुड फेथ में किसी तथ्य की भूल की वजह से कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये छूट कानून की भूल पर नहीं मिलती, सिर्फ तथ्य की भूल पर मिलती है। अब इस कार्टून का देखिए, कितना सही समझा रहा है। ऑफिसर ए को ऑर्डर मिला है कि क्रिमिनल एक्स को पकड़ो, पर वो गलती से वाई को एक्स समझकर गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ ऑफिसर ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो कानून से बंधा था और उसने ये काम अच्छी नीयत से किया। बिल्कुल इसी तरह का प्रोटेक्शन धारा 15 जजों को देती है। इसे जुडिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं। मतलब, जब कोई जज अपनी जुडिशियल ड्यूटी निभाते हुए कोई काम करता है और उसे पूरी ईमानदारी से, अच्छी नीयत से ये यकीन है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है, तो उसके उस काम के लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। और ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए, तभी तो हमारी न्यायपालिका बिना किसी डर के काम कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 16 पर। ये उन लोगों को बचाती है जो कोर्ट के किसी फैसले या आदेश को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब उसका पालन कर रहे हैं। अगर कोई इंसान अच्छी नीयत से कोर्ट के ऑर्डर पर काम करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, भले ही बाद में ये क्यों ना पता चले कि उस कोर्ट के पास वो ऑर्डर देने का अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन था ही नहीं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक जल्लाद। वो अदालत के डेथ वारंट पर कैदी को फांसी देता है। वो पूरी तरह से इनोसेंट है क्योंकि वो तो सिर्फ कानून के आदेश का पालन कर रहा है। ओके, अब आती है धारा 17। ये बात करती है विधि द्वारा न्याय उन्मत्त यानी जस्टिफाइड बाय लॉ कामों की। ये धारा 14 से थोड़ी सी अलग है। कैसे? देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति काम करने के लिए बाउंड यानी मजबूर नहीं है, लेकिन उसका काम जस्टिफाइड है, मतलब कानून उसे सही ठहराता है। यहाँ भी वही दो चीजें जरूरी हैं, तथ्य की धूल और अच्छी नीयत। जैसे ए को लगता है कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है और वो जेड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर असल में तो जेड अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। तो इस केस में ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसका एक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर बेस था। चलिए, अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहां हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहां कोई क्रिमिनल इंटेंशन यानी मेंस होता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, कानून में किसी काम को अपराध साबित करने के लिए एक बुरा इरादा होना बहुत जरूरी होता है। तो धारा 18 बात करती है दुर्घटना या एक्सीडेंट की। लेकिन रुकिए, कानून हर एक्सीडेंट को माफ नहीं कर देता। नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। क्या है वो? पहली, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरी, काम कानूनी होना चाहिए। तीसरी, काम करने का तरीका भी कानूनी हो। और चौथी, सबसे जरूरी, काम पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ किया गया हो। अब सोचिए, कोई इंसान जंगल में लकड़ी काट रहा है। अचानक कुल्हाड़ी का जो नुकीला हिस्सा है वो निकलकर किसी को लग जाता है। अगर उस इंसान ने हर तरह की सावधानी बरती थी तो इसे एक दुर्घटना माना जाएगा, अपराध नहीं। लेकिन अब जरा इसी सिचुएशन को पलट देते हैं। सोचिए, अगर वही इंसान किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क के किनारे लकड़ी काट रहा हो और कोई सावधानी भी न बरते, तब क्या होगा? इसे कहेंगे सावधानी का अभाव। उसे पता था कि ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है,
तो अब यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही बन जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन समझते हैं, धारा 19। यह है आवश्यकता का सिद्धांत या एक्ट ऑफ नेसेसिटी। यह सिद्धांत कहता है कि एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर कोई छोटा नुकसान करना पड़े तो वो अपराध नहीं है। बस शर्त वही है कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। इसका क्लासिक उदाहरण है, सोचिए एक जहाज का कप्तान है, उसके जहाज में 15 लोग हैं और वो डूबने वाला है। उसे बचाने के लिए वो जानबूझकर एक छोटी नाव से जहाज टकरा देता है जिसमें 3 लोग हैं। यहां कप्तान को दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने एक बड़े नुकसान को रोका। और ये सिद्धांत सिर्फ जान बचाने पर ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की रक्षा पर भी लागू होता है। मान लीजिए किसी कॉलोनी में आग लग गई है और वो तेजी से फैल रही है। अब आग को फैलने से रोकने के लिए एक आदमी बीच में आने वाले एक घर को गिरा देता है ताकि एक फायर ब्रेक बन जाए, मतलब आग आगे ना बढ़ पाए। उसका इरादा साफ है, बाकी के सारे घरों को बचाना, तो उसका ये काम बिल्कुल जस्टिफाइड माना जाएगा। तो चलिए अब हम आज के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें कानून ये मानता है कि वो अपराध करने में सक्षम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें वो दिमागी समझाता ही नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल इंटेंशन बना सकें। यहाँ पर आती हैं धारा 20 और 21 जो बच्चों से जुड़ी हैं। देखिए धारा 20 कहती है, जिसे डॉली इन कैपेक्स भी कहते हैं, कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कुछ करता है तो उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। मतलब कानून मानता है कि वो बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता, पूरी छूट। लेकिन जब हम धारा 21 पर आते हैं जो 7 से 12 साल के बच्चों की बात करती है, तो यहाँ मामला बदल जाता है। यहाँ इम्यूनिटी कंडीशनल है, शर्तिया है। कोर्ट ये देखता है कि क्या उस बच्चे में इतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि वो समझ सके कि वो जो कर रहा है वो क्या है और उसका नतीजा क्या होगा। अगर समझ थी तो वो जिम्मेदार होगा, वरना नहीं। अब है धारा 22। ये उन लोगों को बचाव देती है जो अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त के हैं। लेकिन यहां पर भी 2 बहुत जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना ही चाहिए। पहली शर्त, ये जो दिमागी हालत है ये अपराध करते समय होनी चाहिए, पहले या बाद में नहीं। और दूसरी शर्त, इस हालत की वजह से वो इंसान ये समझने में बिल्कुल नाकाम हो कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है, या जो वो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी ये बचाव मिलेगा, वरना नहीं। और आखिर में बात करते हैं धारा 23 और 24 की, जो जुड़ी है नशे यानी इंटॉक्सिकेशन से। यहां कानून एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर किसी को नशा उसकी मर्जी के खिलाफ या बिना उसकी जानकारी के दिया गया है, जिसे इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, तो उसे बचाव मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने खुद अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरीली नशा किया है तो भूल जाइए, कोई बचाव नहीं मिलेगा। उल्टा कानून ये मानकर चलेगा कि उसे वो सब कुछ पता था जो एक बिना नशे वाले इंसान को पता होता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने बीएनएस के अध्याय 3 के पहले पार्ट का ये सफर पूरा कर लिया है। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। आज हमने धारा 14 से लेकर 24 तक को कवर किया। हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा। पहला, वो काम जिन्हें कानून खुद सही ठहराता है, जैसे धारा 14 से 17। दूसरा, वो काम जहां कोई क्रिमिनल इरादा ही नहीं था, जैसे धारा 18 और 19। और तीसरा, वो लोग जिन्हें कानून अपराध करने में अक्षम मानता है, जैसे बच्चे या दिमागी रूप से अस्वस्थ लोग, यानी धारा 20 से 24। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। जनरल एक्सेप्शंस का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी अगली क्लास में हम धारा 25 से आगे बढ़ेंगे और कंसेंट और प्राइवेट डिफेंस जैसे और भी ज्यादा मजेदार और जरूरी टॉपिक्स को समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।